बनारस की तंग गलियों में, जहां सुबह की पहली किरणों से पहले ही गंगा किनारे की चहल पहल शुरू हो जाती थी, एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रामलाल अपनी जवान बेटी गौरी के साथ रहता था। रामलाल बचपन से ही मोची का काम किया करता था। वह दिन भर लोगों के पुराने जूते गांठता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गौरी 21 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गोल मटोल शरीर और आत्मनिर्भर स्वभाव। उसके अंदर एक अलग तरह की चिंगारी थी जो उसकी गरीबी और समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमेशा जलती रहती थी। लेकिन यह दुनिया इतनी आसान नहीं थी। बनारस की गलियों में कई बहुत ही खतरनाक लोग रहते थे और उनमें से सबसे खतरनाक था बिल्ला ठाकुर, एक बेरहम गुंडा जो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था। दिन शाम को जब गौरी नदी किनारे पानी भरने गई, तभी बिल्ला ठाकुर ने उसे घेर लिया। अरे सुनो गौरी, बिल्ला ने घमंड से कहा, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, क्यों न हमारी जोड़ी बना दी जाए। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और बेझिझक जवाब दिया, मुझे अपने रास्ते जाने दो ठाकुर, मैं तुम्हारे किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। बिल्ला हंसा, तू समझती क्या है अपने आप को? मैं जो चाहता हूँ वो लेकर रहता हूँ। तेरे जैसे गरीब लोगों की लड़कियाँ मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना है। गौरी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे पता था कि इस आदमी से सीधे लड़ना खतरनाक होगा। जब गौरी घर पहुंची तो उसने यह बात अपने बाबा को बताई। रामलाल को चिंता हो गई, बेटी यह आदमी बहुत खतरनाक है। अगर उसने ठान लिया तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन गौरी ने कहा, बाबा भागने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। रामलाल को पता था कि बनारस की गलियां उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गई। अगर वे भागते भी तो कहाँ जाते? उनके पास न पैसा था न कोई सहारा। गौरी ने सोचा, अगर हमें यह शहर छोड़ना है तो पहले हमें कुछ पैसे जुटाने होंगे। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? उसने अपनी एक पुरानी सहेली रीना से मदद मांगी, जो शहर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम किया करती थी। गौरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, रीना ने कहा। मेरे मालिक को एक भरोसेमंद लड़की की ज़रूरत है जो उनके घर के कागजात संभाले। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें यह काम मिल सकता है। गौरी ने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन काम पर लग गई। उसने बाबा से कहा, मैं जल्दी से पैसा इकट्ठा करके हम दोनों के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लूँगी। लेकिन बिल्ला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। गौरी को एक दिन व्यापारी के घर से लौटते हुए रास्ते में बिल्ला ठाकुर ने फिर रोक लिया। सुना है अब तू नौकरी कर रही है, उसने व्यंग्य से कहा। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्ला आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तू जितना मुझसे दूर भागेगी उतना ही मैं तुझे पकड़ने की कोशिश करूँगा। अब समय आ गया है कि तू मेरी हो जाए। गौरी ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और गुस्से से बोली, अगर तूने मुझ पर हाथ भी रखा तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी
कि याद रखिएगा। बिल्ला हंसा। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ तू क्या क्या कर सकती है। उस रात गौरी ने ठान लिया कि अब उसे सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि इस गुंडे से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। गौरी ने एक योजना बनाई। उसने रीना से कहा कि वह बिल्ला तक यह खबर पहुंचाए कि वह उससे मिलने को तैयार है। रीना ने बिल्ला को संदेश भिजवाया, अगर तुम्हें मुझसे शादी ही करनी है तो पहले साबित कर कि तू सबसे ताकतवर है, और कल रात नदी किनारे मिल। बिल्ला को लगा कि गौरी अब झुक गई है। वह बहुत खुश था और अगले ही दिन नदी किनारे पहुंचा। गौरी वहां से पहले से ही थी। उसने बिल्ला से कहा, अगर तू सच में ताकतवर है तो पहले इस नदी में कूदकर दिखा। बिल्ला हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात, देख मैं कैसे तैरता हूँ। और वह नदी में कूद गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गौरी ने पहले से ही वहाँ एक शिकारी जाल बिछा दिया था। जैसे ही बिल्ला पानी में कूदा तो उसका पैर जाल में फंस गया। वह छटपटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गौरी मुझे बाहर निकालो। बिल्ला चिल्लाता रहा। उधर गौरी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहले से ही नदी किनारे छिपी हुई थी। उन्होंने तुरंत बिल्ला को पकड़ा और उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया। बिल्ला ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद रामलाल और गौरी की जिंदगी बदल गई। उन्हें सरकार से मदद मिली। व्यापारी जिसके यहाँ गौरी काम किया करती थी, उसने उसे पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी। अब वे पहले की तरह गरीब नहीं थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा धन था साहस और समझदारी। गौरी ने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई और समाज को यह सिखाया कि साहस और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को मात दी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक करें, और भी ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।